जलफा से आगे कोई हकीम निज़ामी है और कोई संग तराशाह ऐंदा रोड के पुल पर से गुजर कर खयाबान खाकानी को पीछे छोड़ते हम लोग शहर वापस आए। अस्फहान की सड़कों का हाल सुनिए ज़रा। खयाबान साहिब, कुएं दालान बहिश्त, खयाबान सरोश, खयाबान सूर इसराफील, खयाबान हातिफ, कुएं तहार, खयाबान नासिर खुसरो, कुएं इब्ने सीना और महल्ले जोईबारा, गुल बहार, लोनबान। लेकिन जाइंदा यानी जिंदा रोड नहायत एंटी क्लाइमैक्स निकली। एक पतली सी मिटियाली मजहबी नदी और उस पर शाह अब्बास कबीर का बनवाया वह हसीन पुल। जिस तरह लेनिनग्राड पेट्रे आज़म का शहर है, अस्फहान में शाह अब्बास की शख्सियत की झलक हर तरफ मौजूद थी। मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह के फाटक की मेहराब पर नादे अली लिखा था। फाटक के दोनों तरफ जो गुलदान तराशे गए थे, इनमें से एक ज़रा सा नामुकम्मल था। आकाई मनोचर गाइड ने बताया, सनाए कामिल सिर्फ खुदा है। इस वजह से ईरानी हुस्नकार अपने फनपारों में एक ज़रा सी कसर छोड़ दिया करते थे। यह भी अच्छा पॉइंट है, पत्रकार ने संजीदगी से कहा। मस्जिद के सहन में स्कूल के बच्चों के गिरोह ने हमें घेर लिया। यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रेंच और फारसी बोलते बच्चे अपनी उस्तानी के साथ सैर करने आए हुए थे। बताओ तुर्की कहाँ है? एहसान ने इनसे अंग्रेजी में पूछा। उस्तानी ने सवाल का फारसी में तर्जुमा किया। एक सुर्ख गालों वाले बच्चे ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, वहीं है जहाँ ऐसे होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार मस्जिद है। एक बच्चे ने मुझसे कहा। कौम परस्ती। उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद नहीं देखी। पत्रकार ने मुझसे चुपके से कहा। कौम परस्ती। इस मस्जिद की सारी हुस्नकारी आज़रबाईजान के तुर्क सनाओं ने की थी। एहसान ने चुपके से मुझे बताया। कौम परस्ती। इस मस्जिद की सारी हुस्नकारी आज़रबाईजान के तुर्क सनाओं ने की थी। ये कौम परस्ती कसर चहल सुतून में अतालवी कारीगर कदीम फ्रेस्को ठीक करने में मसरूफ़ थे। एक फ्रेस्को में शाह ताहसन सफ़ी के दरबार में हमारा हमायूं बेचारा सांवला और छोटा सा ईरानी बादशाह के सामने दो जानू बैठा है। उसके मुग़ल उमरा भी सांवले छोटे से सामने रक्कासा नाच रही है। मिलिट्री एड लेने आया था, मिल गई। मैंने पत्रकार को बताया। इनका जज्बा वतन परस्ती फिर जाग उठा। दीदी, हमारे इंडियन बादशाह को इतना छोटा सा क्यों दिखाया है? हमारे मुग़ल मुसव्विरों ने अपनी तस्वीर में सफ़ी बादशाहों को मनहनी दिखाया होगा, शायद इसीलिए। मैंने जवाब दिया। और ये देखिए, इस महल में है सिर्फ 20 सुतून, कहलाता है चहल सुतून। वो सामने तालाब में इन सुतूनों का अक्स पड़ता है। इनको 40 कर दिया। ये ईरानी बड़े तबाह लोग हैं, पत्रकार ने सर हिलाकर कहा। तेहरान में शहर पहलवी के किनारे एक साइड वॉक कैफ़े में धारीदार छतरियों के नीचे बैठे लोग कहवा पी रहे थे। नज़दीक एक बेहद फरबा सुरमई बिल्ली एक चिनार के नीचे कनात से आंखें मूंदे धूप सेंक रही थी। वो देखो ईरानी बिल्ली, डेविड ने कहा। ईरान में क्या जापानी बिल्ली होगी? बरेंडा ने जवाब दिया। बात भी माकूल थी। एक सब्ज़ाजार में सनूबर के नीचे गालीचा बिछाया गरीब कुंबा तरबूज खा रहा था। सामने नान रखे थे। डेविड ने फ़ौरन कहा, अ जग ऑफ वाइन, अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड वाओ। हिल्टन के नज़दीक सनती नुमाइश लगी है। शाह व शाहबानो इसे मदाखता करने में मसरूफ़ हैं। एक सनूबर के नीचे एक तवील कामत अबापोश अरब सबसे अलग थलग खड़ा नज़ारा देख रहा था। नुमाइश की चहल पहल से कुछ दूर अक़वाए मुत्तहिदा के ख़ैमे नस्ब थे। वहाँ एक खामोश रविश पर एक साहब टहलते नजर आए। सूरत कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई। ईरान में अजनबी। द कैट डेट वॉक्ड अलोन। नून नीम राशिद कहने लगे, मैं पिछली जंग अज़ीम में पहली बार यहाँ आया था। बरसों से यहाँ रहता रहा हूँ। मेरे देखते देखते ईरान कितना बदल गया और हमारे देखते देखते दुनिया के बहुत से मुल्क कैसे बने, कैसे बिगड़े। मैंने जवाब दिया। रमेश सिंघवी, साबिक फॉरेन एडिटर ब्लिटर, जिनको मैं लंदन के ज़माने से जानती थी, जहां वो कानून के तालिब इल्म थे। आज से 15-16 साल कबल बतौर सहाफ़ी शाह ईरान का इंटरव्यू किया। इसके बाद कई बादशाहों से मिले। वापस बम्बई आकर बहुत तारीफ़ की। बेहद ज़हीन, पढ़ा लिखा और मुदब्बर आदमी है। सोशलिस्ट हो गया है। जागीरदारों मुल्लाओं का जोर इसने ख़त्म किया। औरतों को मुकम्मल आज़ादी और हुकूक दिए। सिपाही दानिश गाँव गाँव तालीम बालगा में मसरूफ़ है। दोनों मियाँ बीवी मुल्क और कौम की खिदमत में जुटे हुए हैं। रमेश खुद नहायत ज़हीन और पुराने प्रोग्रेसिव आदमी थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाह की ज़ख़ीम सवाने हयात लिखकर लंदन से शाया की। लंदन में एक पब्लिशिंग हाउस कायम किया जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों के पब्लिक रिलेशंस की किताबें छापना शुरू की। हुकूमत ईरान शाह
और इनकलाब सफ़ेद के मुतालिक किताबों का पूरा सेट लंदन से शाया किया। इस सिलसिले में इनकी शाह से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। 1959 में रमेश सिंघवी ने मुझसे कहा, ईरान में एक नहायत गैर मामूली किस्म की खातून है, मगरब में इनकी सवानहत बहुत दिलचस्पी से पढ़ी जाएगी। फरहा पहलवी एक मिडिल क्लास लड़की और अवाम दोस्त, और अपने मुल्क में मलका सुरैया के बरक्स नायत हर दिल अजीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि समाजी फलाह बहबूद के लिए ज़ाती तौर पर ख़ुद अनथक काम कर रही हैं, मिलनसार और नेक दिल है। मैंने शाह से कहा है कि हर मैजेस्टी से मुतालिक अंग्रेज़ी में किताब लिखवाएं। शाह बानो ईरान की औरतों और बच्चों और फनकारों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मैंने शाह से तुम्हारा तस्करा किया है कि इस किस्म की सवानायात तुम बहुत अच्छी तरह लिख सकोगी। तुम ईरान की तारीख़ और तमद्दुन से बखूबी वाकिफ़ हो और फरह स्टोरी के ह्यूमन एंगल को भी समझती हो। इस किताब को यूरोप की 6 ज़बानों में अंग्रेज़ी से तर्जुमा करके शाया किया जाएगा और 71 में ईरानी शहनशाहियत के 2500 साला जश्न के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। मैंने रिचर्ड फ्राई से तय कर लिया है, तारीख़ ईरान के इस मौके के लिए वो किताब लिखेंगे। तुम्हारी और रिचर्ड फ्राई की किताबें एक साथ रिलीज़ होंगी। रिचर्ड फ्राई ईरान कदीम के मुसन्निफ एक नाबर मौरख हैं। चंद माह बाद रमेश लंदन से आए तो बताया कि अब यूरोप और अमेरिका की चंद मशहूर जर्नलिस्ट ख़वातीन और हजरात शाहबानो के मुतालिक किताब का असाइनमेंट हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन शाहबानो का असरार है कि किताब मशरक़ी मुसन्निफ़ा ही लिखें, क्योंकि बहैसियत एक जदीद एशियाई मुस्लिम खातून वो इस मौजू को बेहतर तौर पर समझ सकेंगी। आखिर सितंबर 70 में रमेश ने तेहरान से ट्रंक कॉल किया कि जल्द अज जल्द तेहरान पहुंचो। फरहा पहलवी चाहती हैं कि अक्टूबर के महीने में तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजार सको। 2 रोज़ बाद वेमो सिंघवी ने मुझसे कहा, रमेश ने फिर तेहरान से फ़ोन किया था, वो लंदन चले गए, तुम भी फ़ौरन ईरान रवाना हो जाओ। मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट तुम्हारी मेज़बान होगी, वो तुम्हारा सारा प्रोग्राम मुरतब कर चुकी हैं। सिंड्रेला स्टोरी। अक्टूबर 70 इतवार का दिन, फर्दोगाह मेहराबाद के बाहर एक एहलकार ईरानी कैथोलिक लड़की स्याह जाली का रुमाल ओढ़े हाथ में तस्बीह लिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद बैठी थी। चेहरे मोहरे से ये लड़की अरमनी मालूम नहीं होती, बल्कि खालिस ईरानी पिछली सदियों में यूरोपियन मिशनरी जो यहाँ लोगों को बतिस्मा दिए गए गो ईरान समेत खाना खावर म्याना में अमूमन हर जगह नाकाम रहे थे। दोबारा रॉयल हिल्टन हतल कॉफ़ी शॉप में बैरूनी सयाहों का मजमा। इस कॉफ़ी शॉप में अक्सर मुशाहिर आलम बैठे नजर आते थे। रात को अपने कमरे से रमेश को लंदन ट्रंक कॉल की। रमेश ने कहा, पहला काम तुम ये करो, फोरियर में इस छोटे से 4 सीट के तैयारे को, जो शहबानों की ज़ाती फ़िज़ाई फ्लीट से ताल्लुक़ रखता था, एक नौउम्र ईरानी हवाबाज उड़ा रहा था। कमांडर तेहरान से उठकर तुले खुर्शीद की सरजमीन की तरफ मुड़ा। गो इस वक्त खुर्शीद गुरूब होने वाला था। नीचे चटियल मैदान, जगह जगह गोल खार से जैसे चांदी की सतह। खुर्शीद देखते देखते खुरासान की अमीर घाटियों में उतर गया। अंधेरा पड़े हम शहर बरजंद में उतरे। तारीख रात में हवाई अड्डे से कार में बैठकर बहुत दूर एक सहराई अमीर के अलिफ लैलवी मकान में पहुंचे। ये फ़िज़ाएँ तेहरान की फ़िज़ाओं से मुख्तलिफ थीं। ये बला आखिर मशरक़ था, लेकिन वह खुरासानी अमीर और इसके घर की खाने में सब फ्रांसीसी नुमा खाने की तवील मेज़ पर दरियाए माजंदान के क्यूआर के अंबार, आला दर्जे की शराब, खानम हैदरी शराब नहीं पीती। मैं नोश मेज़बान खानमों का इजहार इस्तजाब, ज़रा सी भी नहीं, शिरा भी नहीं, वाइन भी नहीं, या हैरत। खुरासानी अमीर के मकान से बहुत फासले पर नया आला दर्जे का होटल, 4 सौ दूर दूर तक सहरा गुप अंधेरा वसी रात। मैं अपने कमरे में जाने के बाद फिर बाहर निकल आई। चारों तरफ सन्नाटा और अथाह तारीकी। फाटक पर जाकर देखा बाहर क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा था। सुकूते कामिल। एक देहाती खानम बन की दार और नाबी चादर में मुंह लपेटे सामने से गुजर गई। शाही खैमा गाह रेत पर बलोची रक्कास और रक्कासाएँ नाच में मसरूफ़। मुंडीरों पर टिके शाही मेहमान रक्स से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। दफ्तन शाहबानो खुद आकर रक्स में शामिल हो जाती हैं। शहजादगान और शहजादा खानम फरानाज ने अमेरिकन काउबॉय और काउगर्ल लिबास पहन रखे हैं। शहबानो सिलीलेक्स में मलबूस हर एम्पेरियल मैजेस्टी की वालदा मादाम फरीदा दीबा भी रक्स में हिस्सा ले रही हैं। शहनशाह आरिया महर एक मंडेर पर बैठे हैं। मैं सरहद के कुछ फासले पर दूसरी तरफ कोयटा में पाकिस्तानी बलोचों का बिल्कुल इसी किस्म का नाच देख चुकी हूँ। अजीब। रक्स के खात्मे के बाद बलोचों पर इनाम अकराम की बारिश, अशरफियाँ, रियाल, जदीद अलिफ लैला की एक रात। बादशाह और मलका और उमराए दरबार का रक्कासाओं के नाम देने का मंजर पुरानी दास्तानों में पढ़ा था। ये दरबारी उमरा ईरान के
अमीर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मगरबी, आधा वक्त यूरोप और अमेरिका में गुजारते हैं। इनकी औलाद बचपन से मगरबी ममालिक के महंगे स्कूलों में भेज दी जाती है। इन लोगों की सानवी ज़बान फ्रांसीसी है। इनकी खाना में अपने बाल ब्लीच करवाकर यूरोपीय नजर आने की पूरी कोशिश करती हैं। शहबानो और उनकी वालदा मदाम फरादीबा के बाल भी मसनूई तौर पर सुनहरी हैं। सुबह की तेज़ धूप में बर्जन का शहर, साफ़ सुथरी गलियाँ, साफ़ सुथरे मकानात, एक 2 मंजिला मकान पर मकामी डॉक्टर के नाम का बोर्ड, सफ़ेद दीवारों पर लगे सफ़ेद शलवारें पहने पठानुमा मर्द, चादरें ओढ़े चेहरे छुपाए औरतें शाह व शहबानों की सवारी देखने की मुंतज़िर। इनकी और उमरा और दरबार की ज़िंदगियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाम का मंजर, एक घना सरसब्ज़ बाग, वज़ा कदीम की 2 मंजिला इमारतें, बाग में नहरें। ईरानी मुसव्विरों ने 16वीं सदी में जो मंजर कशी की थी वो कतई ख्याली नहीं थी। बर्जन में दूसरी रात आकाए असदुल्ला आलम मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट का कंट्री हाउस। खुरासान के दहकान यानी जागीरदार अहद कदीम से बहुत दौलतमंद और ताकतवर चले आए हैं। शाह की ज़री इस्तिलाहत के बाद इनकी ज़मीनें छिन गईं, लेकिन पुरानी सतवत और दौलत अभी मौजूद है। शाह परस्त तबका उमरा शहनशाहरिया महर का दस्त रास्त है। कंट्री हाउस के चारों तरफ पाइन के ऊंचे दरख्त, चबूतरे, कालीन, अंदर कमरों में ज़ियाफ़त के लिए मेज़ें चुनी जा रही हैं। एक कमरा हौज़ खाना है। हौज़ में फवारे, बाहर बाग में शाही मेहमानों का हुजूम कसीर, जो सब तेहरान से उड़ कर आए हैं। इवनिंग गाउन्स और डिनर जैकेट, हीरों की जगमगाहट, फ्रांसीसी में गुफ्तगू, बाग में नस्ब, छोटे छोटे खैमों में उमराए दरबार फरोकश हैं। सुबह बाग के सब्जे में मुस्तरद हेलीकॉप्टर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर कमाल पाशा बहादुरी अब आपको एलुक्रेट करेंगे। मसूद बारजैन ने कहा। खुदाफिज कहकर तेहरान वापस जाने के लिए कमांडर प्लेन में सवार हो गए। डॉक्टर बहादुरी अमेरिका के तालीम याफ्ता नौजवान हैं। कुछ शक्ल सियासतदान हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आजकल शहबानों की काबीना के सदर हैं। नाम से जाहिर होता है कि आज़रबाईजानी हैं। इनके बुजुर्ग भी शाहाने काचार के उमरा थे। अगले हेलीकॉप्टर पर शाह व शहबानों बैठे हैं। हेलीकॉप्टर शहनशाह खुद उड़ा रहे हैं। हमारा हेलीकॉप्टर शाह के पीछे पीछे उड़ रहा है। एक गांव जो पिछले साल के खौफनाक जल्जले में तबाह हो गया था, साल भर के अंदर इसे दोबारा तामीर कर लिया गया है। गांव वाले कुरान शरीफ हज़रत अली की बड़ी ही तस्वीर संभाले इस्तकबाल के लिए मौजूद। शाह व शहबानों माँ पार्टी गाँव की जदीद जल्जला प्रूफ इमारतों का मुआयना करते हैं। कम्युनिटी सेंटर के हाल में बनात की तवील मेज़, एक छोटी मेज़ पर ग्रामोफोन रखा है। एक फोल्डिंग मेज़ की मजबूती टेस्ट करने के लिए शाह उस पर बैठ जाते हैं। इसका तख्ता ज़रा टेढ़ा हो गया, फ़ौरन उठे। दूसरे गांव में कालीन बाफी का कारखाना, सुर्ख गालों वाली खुरासानी लड़कियां सर पर फूलदार रुमाल बांधे करघों के सामने बैठी हैं। बस्ती के सिरे पर पाइन के झुरमट, एक दरख्त के नीचे फौलादी हेलमेट और एक फौजी बुत की तरह खड़ा है। गांव की औरतें दौड़ती हुई आईं, शहबानों को घेर लिया और अपने अपने दुख दर्द सुनाने लगीं। एक अफसर एक टोकरी लिए साथ साथ चल रहा था। गाँव वालों की दरखास्तें और खतूत जो उन्होंने शहबानों के नाम लिखे उस टोकरी में डालता जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा आशूब चश्मे में मुब्तला है, उसे बजरिया तैयारा उसी वक्त बराए इलाज मुर्शद रवाना किया जाता है। अचानक एक खफकानी औरत मजमे से निकली और चीखती चिल्लाती फरा पहलवी के पीछे पीछे भागने लगी। औरत दीवानी हो गई। इसके शौहर ने इस पर बेनतहा मुजालिम किया। किसी ने मुझसे कहा। वो इसी तरह चीखती हुई शहबानों का ताकुब करती रही। पागलों को बादशाहों का खौफ नहीं होता, ऐसे भी बड़ा इलाज मुर्शद रवाना किया गया। तीसरा गाँव, चौथा, पाँचवां हेलीकॉप्टर जल्जले से तबाहशुदा इलाके के ऊपर उड़ते फिरे। हर गाँव में एक सी रसूम इस्तकबाल। वो कान सामने आकर बादशाह को मुखातिब करता है और रिपोर्ट पेश करता है। जल्जले के बाद इन गाँव में नए शिफाखाने, हमाम, स्कूल और कुतुब खाने और मसाजिद तामीर की गई हैं और हर मस्जिद के सामने मेंबर पर रसूल अल्लाह हज़रत अली की तस्वीर, जो पुरानी ईरानी रवायत है। उस्मानी तुर्कों ने 16वीं सदी में हयात नबी का पूरा एल्बम मुसव्विर किया था। यह एल्बम इस्तांबुल के तोपकापी म्यूज़ियम में मौजूद है। ईरानी तस्वीर और इन तुर्की तस्वीर में सिर्फ फ़र्क यह है कि हर मौखल ज़िक्र में रसूलुल्लाह की शबी मुबारक के बजाय चेहरे मुबारक पर निकाब दिखाई गई है। बहरहाल ये तो दही ईरान की मसाजिद के बाहर मंबर पर रसूल अली की तस्वीर के नीचे शह और शहबानों के फ़ोटोग्राफ मौजूद हैं। ये बहुत माने ख़ेज़ बात है। वो बड़े साइज़ का कुरान शरीफ हमारे साथ रहा। मैं और डॉक्टर कमाल पाशा बहादुरी से इसे बारी बारी हाथ में लेते रहे। देहात के इन सारे मजमों में अबापोश मुल्ला अलबत्ता कहीं नज़र न आए। शहर गनाबाद, हेलीकॉप्टर से शहर के नीले गुंबद दिखाई दिए, मकानों की सपाट छतें, ऊंची मेहराबों वाले दालान, हर सहन में हौज़। गनाबाद होटल में ज़ाफ़त की मेज़ पर मशद के शीरी, तरबूज और खरबूज। एक दरबारी अमीर ने मुझसे कहा, ये नोश कीजिए, ये फल आपने पहले कभी न खाए होंगे।
अहले ईरान की हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ़ है। बाहर कुछ फासले पर मुहीब फौज बरदार तैयारा खड़ा है जिस पर हम तेहरान वापस जाने वाले हैं। शहंशाह आरिया महर पायलट की सीट पर जा बैठे। उनके साथ मामून हवाबाज नहीं था। इतना भारी तैयारा खुद अकेले उड़ाएंगे? शहबानो उनके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। अंदर फौजियों के दो रुइया बंग्स में मादाम फरीदा दीबा सर्दे की काशें तराश तराश कर सबको देती रहीं। अस्फहान निफ्स जहान। तेहरान वापस आने के चंद रोज़ बाद अस्फहान शहंशाह मामले के एक दिन कबल जा चुके थे। फराह पहलवी बाद में मुझे अपने हमरा लेकर जा रही थी। मैं और डॉक्टर बहादुरी ईशाई एयरपोर्ट पर शाहबानों के हेलीकॉप्टर के मुंतज़िर थे जिसके लिए वो काख सादाबाद से आने वाली थी। कुछ देर में हेलीकॉप्टर आनकर उतरा। उसके पंखों की हवा से बाग के सरदो शमशाद लरज उठे। फराह पहलवी उतर कर अपने ज़ाती छोटे प्लेन में सवार हुई जिसमें कमांडर से ज़्यादा जगह थी। 10-12 आदमी बैठ सकते थे। एक तरफ हर मैजेस्ट्री को लेडीज़ इन वेटिंग, मुकम्मल मेकअप, बेहतरीन हेयर स्टाइल, खामोश बैठी थी। मैंने अंदर जाके शहबानों की मुकाबिल की सीट पर बैठते हुए कहा, योर मैजेस्ट्री में दरअसल रियलिटी से मिलते रहने की सलाहियत ही नहीं रखती। क्यों? ज़रा मेरे बाल मिलाखता कीजिए। उन्होंने मेरे बेतरतीब जुआ बालों को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल वो मुसलसल और मुस्तकिल इंतहाई मुअद्दब मुकम्मल फैशनेबल ख़वातीन से मिलते मिलते इस कदर उकता चुकी होंगी कि मेरी निस्बतन बेतकल्लुफ़ी और नेचुरल पन इनको मुख्तलिफ और अच्छा लगता होगा। और मैं किताब के लिए इनसे मुस्तकिल हर तरह के ज़ाती सवाल करती रहती थी। वो एक मौजू और मैं एक मुसन्निफ़ और जर्नलिस्ट थी और वह एक ज़हीन और समझदार खातून की हैसियत से मुकम्मल ताउन करती थी। फारस जाते हुए तैयारा फिर चटील मैदानों पर से गुजर रहा था। वही गान नुमा गोल गड्ढे। फराह पहलवी नायत इश्तियाक से इस मंजर को देखती रही गो से उन्होंने अनगिनत बार देखा होगा। तुमको ये कैसा लगता है? मून एस्केप, मैंने जवाब दिया। हाँ वाकई मून एस्केप। और वो देखो क्रीज, यहाँ पानी जमा किया जाता है। और देखो कबूतरों के मीनार। अस्फहान एयरपोर्ट पर शहंशाह आरिया महर माँ अपने जर्नलों के शहबानों के इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर खड़े थे। शहबानों आगे आगे गईं। मैं अपना सफ़ेद ओवरकोट और कार्डिगन उठाकर प्लेन से उतरी। एक जनरल साहब मुझे एस्कोरेट कर रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर मुझे बहुत हल्का हल्का सा लगा। पीछे मुड़कर देखा, एक और जनरल साहब मेरा कोट और कार्डिगन उठाए बदसूरत चले आ रहे हैं। या आपने प्लेन से उतरने में नीचे गिरा दिया था। एक बार फिर होटल शाह अब्बास में, जहाँ गुलाब के फूलों के अंबार लगे हैं, गाँवों में भी जिन कालीन पोश तवील रास्तों से शाही पार्टी गुजरती थी, इन पर कदम कदम पर गुलाला बिखेरे गए थे। ऐसे खुश्क मुल्क में गुलाब की ये कसरत ताजुब खैर है। बारिश बहुत कम होती है, दरिया भी ना पैदे हैं, और फूलों और सब्ज़े की ये फरावानी ज़रूर ये ज़मीन दोस्त करेज और चश्मों की कारस्तानी है। शाह और शहबानों, वज़रा और उमरा होटल शाह अब्बास के फेयर में खड़े थे। मेरा सूटकेस सुबह सवेरे तेहरान से शहबानों के असबाब के साथ शाह के बड़े तैयारे में भेज दिया गया था। वो सामान अब उतार कर फेयर में लाया जा रहा था। मैं सुनहरे मुनक्कश काउंटर के पास अपने सूटकेस की मुंतज़िर खड़ी थी, जिसमें हस्ब आदत मुझे ताला लगाना याद ना रहा था। सारा सामान आ गया, मुझे अपना सूटकेस नज़र ना आया। मैं हाल में शहंशाह और शहबानों की मौजूदगी की वजह से नहायत मुअद्दब खामोशी तारी थी। मैंने इत्मीनान से बावज़ बुलंद दरियाफ्त किया, ये क्या गड़बड़ है? मेरा सूटकेस कहाँ है? मैं कि एक जमहूरी खातून हूँ और रस्म दरबारी की आदि नहीं। लाजा मैंने दोबारा बावज़ बुलंद दरियाफ्त किया। एक अफसर ने घबरा कर जल्दी से कहा, खानम आपका सूटकेस ये रहा। एक अलिफ लैलवी पोशाक वाले बेल होप ने मेरा सामान बदज़रिया सुनहरी लिफ्ट ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में गुलाब के अंबार मौजूद थे और फवाकेहात और खुश्क मेवे और दीगर अशिया नफीस। शाही पार्टी के अफराद की होटल में शाह अब्बास में जितनी खातिर मदारात करता कम था। मैंने दरीचे के पर्दे सरका कर अपने पसंदीदा सहने चमन पर नज़र डाली। चांद ऊपर आ चुका था। सहन के चारों तरफ मेहमान सराय की मेहराबों वाले दालान नुमा कमरों से रोशनियाँ छन रही थीं। गुलचमन में फवारे जारी। बराबर छत की दूसरी तरफ उसी मशहूर मजहबी मदरसे का नीला गुंबद चांदनी में जगमगा रहा था, जो मैंने पिछली मरतबा जाना चाहा था मगर जा न सकी कि वक्त कम था। मुझे अपने कमरे में पहुंचे 15-20 मिनट हुएंगे कि आकाए मसूद बाज़ैन का फ़ोन आया। अलिया हज़रत आपको याद फरमाती हैं, वो होटल से मोहलिक ज़र तामीर बाज़ार के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले गई हैं। आप भी वहीं आ जाइए। होटल के नज़दीक एक कदीम मुस्कफ़ बाज़ार, जो सफ़ी कारवान सराय की मोहलिका तिजारतगाह रही होगी, दोबारा अली हज़रत की ज़र निगरानी तामीर किया जा चुका था। अब इसकी आराइश की जा रही थी। टिपिकल मिडिल ईस्टर्न मुसक्क़फ़ बाज़ार, जहाँ मगरबी सयाहों के लिए ईरानी मसनूआत फ़रोख्त की जाएंगी। अलिया हज़रत बहैसियत एक आर्किटेक्ट इस इमारत के मेहमानों से चंद टेक्निकल नुक्तों पर तबादला ख्याल करती हुई इसकी गलियों में घूम रही थी। अब डिनर के बाद शाह अब्बास के मैकदे में अफसाना ख्वां से शाहनामा फिरदौसी सुनेंगी। होटल में अमेरिकन और यूरोपियन सयाह दो उधर मुँह खोले खड़े ये सब नज़ारे देख रहे थे। ताम शब के बाद शाह और शाहबानों सहन के दूसरे सिरे पर रवायती मैकदे में जाकर बैठे। अहले ईरान अपनी
तारीख को रिक्रिएट करने का फ़न सीख गए हैं। शहबानों ने सारे मुल्क में मेडिवल सरायों, चाय खानों और मदरसों हमामों को दोबारा तामीर करवा कर इनको मॉडर्नाइज कर दिया है। तेहरान में एक रोज़ मैं डॉक्टर कमाल पाशा बहादुरी के दफ्तर में मौजूद थी जब शहबानों का फ़ोन आया। मुझे अभी मालूम हुआ है कि काशान में एक नई सड़क बनाने के लिए कदीम तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है। इन लोगों को फ़ौरन मना करो कि इस इमारत को कोई गज़ब ना पहुंचे। इस तरह शिराज पर इन कल्चरल फेस्टिवल में जहाँ सारी दुनिया के नामी फनकार जमा होते हैं, ईरान का रवायती पेशन प्ले ताज़िया, जिसमें वाक़या करबला को बतौर तमसील पेश किया जाता है, जदीद तरीन स्टेज टेक्निक के साथ एक ईरानी ट्रेजिडी को लर्जा खेज अजमत के साथ ईरानी अदाकार बैनुल अक़वामी मजमे के सामने स्टेज करते थे। शिराज फेस्टिवल ने भी शहबानों ने अपनी निगरानी में शुरू करवाया था। सुबह को हम लोग अस्फहान जाने के लिए फोरेज में जमा थे। एक गैलरी में 19वीं सदी ईरान के बड़े बड़े यूरोपियन लेथोग्राफ की तस्वीर के नीचे सोफे पर चंद अमेरिकन बुढ़ियाँ शाही जोड़े को देखने के लिए चौकस बैठी थीं। ऊपर एक बालकनी जिसके पीछे रॉयल स्वीट था, तरोताज़ा मनो गुलाबों से भर दी गई थी। हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बहादुरी हज़रत अली की तस्वीर लिए साथ साथ चले। फिर बाहर सड़क पर तिल धरने को जगह न थी। शाही काफिला अस्फहान से बाहर फौलाद के कारखाने की सिमत रवाना हुआ। यह कारखाना रूसी ताउन से बनाया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर शाह ने हेलमेट पहनी और जीप में बैठकर कारखाने का मुआयना शुरू किया। मैं पिछली कार में आकाए अब्बास सवेदा, वज़ीर आज़म और डॉक्टर बहादुरी के साथ बैठी थी। अब्बास सवेदा की एक टांग में लंग था और अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे। कारखाना में रूसी सरबरा और इंजीनियर पुरानी यूरोपियन क्रिस्टी के साथ बेग बादशाह से झुक झुक कर गुफ्तगू कर रहे थे। अस्फहान से बाहर एक पहाड़ी हम सब शाह के हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बास सवेदा, जो योक हाई हिट और छड़ी हाट में लिए एक कंजर्वेटिव इंग्लिश जेंटलमैन मालूम होते थे, टहल टहल कर शाह का इंतजार में मसरूफ़ थे। मादाम रेहानी मेरे साथ खड़ी थी। मैंने पूछा, आप यहीं अस्फहान में रहती हैं? कहने लगी, नहीं, मैं भी तेहरान से आई हूँ। वहाँ आपके शौहर क्या करते हैं? वो वज़ीर आबो बर्क हैं। ज़रा झीप कर जवाब दिया। शाही हेलीकॉप्टर आ गया। हम सब फिर कारों में सवार होकर जाइंदा रूद के डैम पर पहुंचे। नए बिजली घर के अंदर दीवानों पर मॉडर्न आर्ट के फ्रेस्को। एक नौजवान फौजी इंजीनियर एक तरफ अटेंशन खड़ा था। शाह ने डैम पर जाकर स्विच दबाया। यखलख्त एक ज़ोरदार आबशार पानी की तरह नीचे गिरने लगा। इमारत के अंदर एक दरीचे में आकाए असद आलम खड़े बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस तख़य्युल को बाइबल में लिविंग वाटर कहा गया है। मैंने जवाब दिया। असदुल्ला ने कोई बामौका शेर पढ़ा। उसी वक्त शाह कमरे में दाखिल हुए। असदुल्ला आलम मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट ने खामोश होकर नज़रें झुका लीं। मैंने भी खामोश होकर नज़रें झुका लीं। आदाब शाही के एक जमहूरी माशरे के परवरदा इंसान के लिए सारे आदाब और ज़वाबित अजीब और दिलचस्प थे। डैम गालबन फ्रेंच ताउन से तैयार किया गया था। अब शहनशाह ईरान दरिया के पुख्ता किनारे पर फ्रांसीसी सरबराहों और इंजीनियरों से फ्रेंच में गुफ्तगू करते शामियाने की तरफ जा रहे थे। ईरान की तरह फ्रांसीसी भी तहजीब व सकाफत और नफासत का पुतला होता है, लिहाजा फ्रांसीसी मैजिस्ट्री के हकीकत दौरे होते हुए इनकी बातों के जवाब दे रहे थे। जरनिगार शामियाने के नीचे दो सुनहरी कुर्सियां, दरबारियों और वजीरों की कुर्सियों की कतारें उनके पीछे। शामियाने के बाहर धूप में ईरानी कारकुनों और फ्रांसीसियों की भीड़। मैं डॉक्टर बहादुरी के साथ एक तरफ को खड़ी थी। सुनहरी कुर्सी पर बैठकर शाह ने मुझ पर नज़र डाली और एक अफसर को इशारा किया। वो लपका आया, मुझे अपने साथ ले जाकर शाही कुर्सियों के पीछे कुर्सी पर बैठा दिया। फ्रांसीसी खवातीन गर्दनें बढ़ा बढ़ा कर मैंने मेरी सारी पर नज़र डाली। रात को अस्फहान में एक थिएटर में मज़ाहिया ड्रामा। शाह और शहबानों की कुर्सियाँ सबसे आगे रखी थीं। खानुम रेहानी, जो बहुक्म अलिया हज़रत मेरे साथ थीं, कहने लगी, अस्फहानी अपने हिस्से मज़ा के लिए सारे ईरान में मशहूर है। इसी वजह से इनकी तमसीलें बेहद दिलचस्प होती हैं। अस्फहान से शाही पार्टी एक बार फिर एक मुहिब फौज बरदार तैयारे में तेहरान रवाना हुई। तैयारा हिज़्ब मामूल शहनशाह आरिया महर खुद पायलट कर रहे थे और हिज़्ब मामूल मावन हवाबाज के बगैर। शहबानों पहले की तरह कॉकपिट में शाह के साथ और हम सब अंदर फौजी बंक्स में। चंद रोज़ बाद रमेश संघवी लंदन से तेहरान आए। एक शाम में मिस्टर रहमान सफ़ीर हिंद के यहाँ गई हुई थी। रमेश काखे न्यावरान से सीधे वहीं आ गए और आते ही साथ बोले, शहबानों बहुत खुश हैं। कह रही थी, मेरी सवाने निगार से मेरा मुकम्मल रिपोर्टर कायम हो गया। वो मेरे किरदार और मिजाज और ख्यालात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मेरे मुतालिक की किताब बहुत अच्छी रहेगी। मैंने शहबानों को बताया कि मैं इसे अमेरिका में कॉलरिस और या हार्पर्स में पब्लिश करने की बातचीत कर रहा हूँ।